तो एक अलग से जज्बा होता है, एक सुरूर होता है, और अल्लाह के रास्ते में ऐसा होता है कि जहाज जैसे जहाद अफजल। कौन सी ऐसी सहूलत है जो आपको मजीद हुकूमत से आप मुतालबा करते हैं? मेरा ख्याल है हमारे तो हर चीज़ उन्होंने पूरी की है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान हशाम भट्ट और अल्हम्दुलिल्लाह एक मुसलमान होने के नाते जैसे कि मुहर्रमुल हराम का पहला अशरा जारी है, इस वक्त मैं मौजूद हूं शहर लाहौर की मशहूर व मरूफ काली कोठी इमाम बारगाह, जहां पर मजलिस का सिलसिला जारी है। हज़ारों की तादाद में ज़ायरीन यहाँ पर आ रहे हैं मजलिस सुनने के लिए। और अगर हम मजलिस में आज शामिल होने वाले ज़ायरीन की बात करें तो सबसे पहले लाहौर पुलिस की जानब से ज़ायरीन को फुल प्रूफ सिक्योरिटी मुहैया करने के लिए 6 जवान जो हैं वो ड्यूटी पर मामूर किए गए हैं। और जहाँ पर मजलिस के जो मुंतज़मीन हैं उनसे ये जानेंगे कि ये जो मजलिस है कौन से सन से करवाई जा रही है और ये मजलिस यहाँ पर जो काली कोठी इमाम बारगाह में होती है कितने दिन चलती है। और जो ज़ायरीन दूर दराज से आ रहे हैं मजालिस सुनने के लिए उनसे भी गुफ्तगू करके देखते हैं कि उनको क्या महसूस होता है मजालिस सुनने के बाद, उनके दिल को जो तस्कीन पहुँचती है अली का ज़िक्र सुनने से, हसन का ज़िक्र, हुसैन का ज़िक्र सुनने से, उसके बाद वो क्या फ़ील करते हैं। आइए मेरे साथ चलिए, यहाँ पर जो मुंतज़मीन है उनसे बात करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ ये जो काली कोठी इमाम बारगाह में मजलिस हो रही है, यहाँ के मुंतज़मीन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मुसलमान होने पर और अली के मानने वाला होने पर मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। जी खैर मुबारक। अच्छा ये बताइए कि ये जो अपना मजलिस हो रही है ये कौन से सन से हो रही है और यहाँ पर मजलिस के दौरान जो ज़ायरीन आते हैं उनके साथ अपना क्या क्या अपना रवैया बरता जाता है या यहाँ के क्या मामला था मजलिस सर के? ये मेरी पैदाइश से भी पहले की 1980 से मजलिस से चलती आ रही है, जो हमारे बुजुर्ग आ रहे थे। अब उसके बाद अब हम लोग आ गए उनकी जगह के ऊपर। ये मजालिस वगैरह ये सारी ये जितनी भी एरिया है ये सारा पार्किंग का दिया गया, हुकूमत की तरफ से हमें दिया गया कि ये इधर आप अपनी गाड़ियों की पार्किंग कराएं, ये वाला एरिया भी और इधर वाला भी। रहीस को सामने उन्होंने कहा कि आप पार्किंग करवाएं, इस साइड पे आप गाड़ियों की करवा लें, उस साइड के ऊपर बाइक्स की करवा लें। और इधर से चेकिंग स्टार्ट हो जाती है, इस पॉइंट के ऊपर चेकिंग स्टार्ट हो जाती है और आगे सबीलें लगी हुई हैं सारी अज़ादारों के लिए। जो आए, अगर कोई गर्मी के अंदर आ रहे हैं, गर्मी का सीज़न है तो सबीलें लगी हुई हैं और लंगर का भी जगह जगह पर इंतजाम है। आप का सबसे पहले गुड नेम? मेरा नाम सैयद हमाद तकी रिजवी। हमाद भाई ये बताइएगा कि आप एक मुंतज़मीन मजलिस होने के जो फ़राइज़ हैं कितने सालों से सर अंजाम दे रहे हैं? मेरा ख्याल है कि मैं अपने वालिद साहब की उंगली पकड़ के आता था, तब से हम उनके साथ स्टार्ट है और चलते ही आ रहे, चलते चलते आहिस्ता आहिस्ता करके अभी हम अंदर थे। अंदर से पहले जूतियाँ सही करते रहे हम आने वाले अज़ादारों की, उस वक्त करते 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 आज हम इस जगह पे खड़े हुए हैं। अली के मानने वाले, हसन हुसैन को मानने वाले यहाँ पर ज़ायरीन आ रहे हैं जोग दर जोग, हज़ारों की तादाद में और बड़ी बड़ी दूर से आते हैं। जब आप एक मुंतज़मीन होने के नाते जब आप इनकी खिदमत करते हैं, सेवा करते हैं या इनकी आओ भगत करते हैं तो आपको क्या महसूस होता है? हमें दिली सुकून महसूस होता है और इधर कोई चक्कर नहीं है कौन मुसलमान आ रहा है, कोई क्रिश्चियन आ रहा है, कौन आ रहा है, सिर्फ हुसैन का हुब वाला आ रहा है ना। हमें दिली सुकून होता है उनकी खिदमत करके और हम तैयार हैं, हर चीज़ के लिए तैयार हैं। वो कुछ भी कहते हैं, हमें कोई गुस्से में भी बोल जाता है, कोई कुछ कर देता है, हम हर चीज़ के उनको माजरत करके ये गलती। हुकूमत की जानब से आपको जो मजलिस करवाने के लिए जो मजलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सहूलियात फराम की गई हैं, कौन सी ऐसी सहूलत है जो आपको मज़ीद हुकूमत से आप मुतालबा करते हैं इसका? मेरा ख्याल है हमारे तो हर चीज़ उन्होंने पूरी की है। सिक्योरिटी चाहिए, सिक्योरिटी हमारे जवान खड़े हुए हैं, ये हर तरफ हर चीज़ उनकी तरफ से पूरी है। उन्हें कोई भी एक भी चीज़ होती है, एक लाइट्स ख़राब थी कल एक दफ़ा। ये जो काली कोठी मजालिस के या मजलिस यहाँ पर हो रही है काली कोठी में, जो कि एक कदीमी मजलिस है, यहाँ पर अरसा दराज से मजलिस होती है। और यहाँ के जो मुंतज़मीन है हमाद भाई, इन्होंने बताया कि ये अपने वालिद साहब के साथ उंगली पकड़ कर आते थे और माशाल्लाह आज तक यहाँ पर मुंतज़मीन की शक्ल में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। और इन्होंने एक बड़ी अहम बात ये भी बताई है कि ये कह रहे हैं कि हुसैन, हसन और अली के मानने वालों की जब हम खिदमत करते हैं तो हमें दिली सुकून भी हासिल होता है और रूह को तस्कीन भी पहुंचती है। आइए मज़ीद जो ज़ायरीन यहाँ पर आ रहे हैं उनसे भी बात करके देखते हैं कि यहाँ पर आके उनको क्या महसूस होता है। भाईजान की हाल है ਤੁਹਾਡਾ? अल्हम्दुलिल्लाह सर मैं ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਲ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੇ,
ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਲੋਕਟ ਵੀ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੜੇ ਵੀ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਕੜੇ ਵਗੈਰਾ ਲੋਕਟ वगैरह कितनी देर तो जड़ा अपना तुसी यह कर रहे हो? मुझे 10 साल हो गए हैं, मैं यही काम कर रहा हूँ। मौला के नाम पे ये लंगर हम इकट्ठा करते हैं, ये उसके नाम पे हम ये चीज़ें वगैरह मतलब कि हदिया लेते हैं, इन चीज़ों का सेल आउट करते हैं। मतलब आप मौला के नाम पे ये 10 साल से कर रहे हो। ये जो आपका काम है जिसमें मौला का नाम शामिल है, जी जी मुहर्रमों में आपने स्टॉल लगा लिया जी जी और मुहर्रमों के बाद भी आप यही काम करते हैं? जी, मैं पूरा साल यही काम करता हूँ। मुख्तलिफ जगहों पे जहाँ पे मजालिस होती हैं वहाँ पे जाके ये काम करता हूँ मैं। ठीक है। जी जी। इस काम से आपने क्या खोया, क्या पाया? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि इस काम में मौला का जिक्र है। सर, हमने इससे बरकत ही डली है, माशाल्लाह कमाया भी है, खाया भी है और नुकसान कोई भी नहीं हुआ। कमा ही रहे हैं अल्लाह के हुक्म से। खोया कुछ भी नहीं है, पाया ही है सारा कुछ। आपका नाम क्या? शहजाद। लो जी, ये नौजवान है शहजाद, मौला का मानने वाला है, मौला का मानी है। शहजाद का बताना है कि ये जो काम है इसमें मौला का जिक्र है और इस काम से इसने बहुत कुछ पाया और खोया कुछ नहीं। शहजाद भाई सलामत रहो और अल्लाह पाक आपको तौफीक दे कि आप मौला को मानने वाले जितने भी हैं उनकी खिदमत करते रहें। कोई मुसलमानों को पैगाम दोगे आप? सर, मैं यही कहूँगा, सब मौला को मानने वाले हैं सारे। माशाल्लाह बड़ी खुशी होती है इधर देख के सबको। सभी आए इधर आके जिक्र सुने पाकों के नाम पे बस। शहजाद ने ये भी अहम पैगाम दिया है, जो मौला के मानने वाले हैं वो जब मिलजुल कर रहते हैं या इत्तेफाक से आकर मौला का जिक्र सुनते हैं तो शहजाद साहब को दिली तस्कीन हासिल होती है। काली कोठी जो इमाम बारगाह है, जहाँ पर सबील भी लगी हुई है और ये मौसम गर्मा की शिद्दत है एक जानब, और दूसरी जानब जो ज़ायरीन आ रहे हैं उनके लिए यहाँ पर ठंडे शरबत की सबील लगाई गई है। जिन्होंने यहाँ पर सबील लगाई है उनसे भी जानते हैं कि जब ये यहाँ पर आने वाले ज़ायरीन को ठंडा शरबत सबील में पिला रहे हैं तो इनको क्या महसूस होता है? अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम भाईजान। भाईजान, आप कितनी ही देर से ये सबील लगा रहे हैं? सर, तीसरा साल है हमारा। तो क्या फील होता है आपको जब आप ज़ायरीन की सेवा करते हैं? सर, हम कुछ नहीं करा रहे, जिनके नाम की लगी है वो खुद ही चला रहे हैं, सब कुछ वही करवा रहे हैं। आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, खिदमत खलक कर रहे हैं और माशाल्लाह आपने बताया है कि जिनके नाम की लगी है वो सिलसिला खुद ही चला रहे हैं। आपकी जानब से कोई उम्मत मुसलमान को पैगाम है तो वो भी दीजिएगा। सर, बस गमे हुसैन है, उसको मनाएं और उसके शोक में सब शामिल हों। ये जो नौजवान यहाँ पर सबील लगा रहा है, इनकी जानब से उम्मत मुसलमान को पैगाम दिया गया है कि गमे हुसैन का जो सोग है हर मुसलमान को चाहिए कि उसमें शामिल होना चाहिए। जब हम हाता मजलिस के बिल्कुल करीब पहुँचे हैं तो यहाँ पर हमें पुलिस के शेर जवान जो डॉल्फिन स्क्वाड से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके अलावा हेल्थ एंड केयर फाउंडेशन के नाम से एक NGO है, उनके भी जवान यहाँ पर ड्यूटी करते दिखाई दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम यासिन भाई, कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं कैसे हैं? आप ये बताएं कि ये जो काली कोठी मजलिस हो रही है, आप यहाँ पर कितनी देर से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं? तकरीबन 15 से 20 साल हो गए हमें यहाँ ड्यूटी देते हुए और इंशाल्लाह जब भी हमारी ज़रूरत पड़ती है हम अपनी कौम और अपने मुसलमानों के लिए गए बगए आपके साथ साथ होते हैं खिदमत के लिए और बेलौस खिदमत करते हैं, इसका कोई मुआवजा नहीं है। 15 साल से आप ड्यूटी दे रहे हैं। ये अकरम भाई भी आपके साथ ही हैं? की हाल है अकरम भाईजान, ठीक हो? की कर रहे हो? ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਡੀ ਸਰਚ करते हैं। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਇਰੀਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੌਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਖਿਦਮਤ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਿਲੋਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਔਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੇਲੌਸ करते हैं। ये जो हेल्थ एंड केयर फाउंडेशन नाम की जो NGO के अहलकारान है या मुंतजमीन है, इन्होंने बताया कि 15 साल हो गए हैं ये अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं और इनको
जहाँ पर आने वाले ज़ायरीन की खिदमत करने के बाद दिली सुकून हासिल होता है और खुशी होती है। अच्छा गाजी भाई, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? सर हमारे ये जो हमने एक मकसद हमारे पास सौंपा गया है खिदमत खलक का, यहाँ से यकम हरम से लेकर 9 हरम तक हम प्रॉपर एक पॉइंट संभालते हैं। यहाँ पे आए लोगों की खिदमत और सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। यहाँ पर ये जो मजलिस हो रही है, यहाँ पर ज़ायरीन आते हैं, मौला को मानने वाले हैं, अली का जिक्र सुनते हैं, यहाँ पर आके हसन हुसैन जो नबी पाक के नवासे हैं उनका भी जिक्र होता है। यहाँ एक रूहानियत वाला माहौल तारी हो जाता है। ऐसे माहौल में ड्यूटी के फ़राइज़ अंजाम देने से आपको क्या महसूस होता है? सर हम लोग बावजू होकर घर से निकलते हैं, जब यूनिफॉर्म पहनते हैं ना तो एक अलग से एक जज्बा होता है, एक सुरूर होता है और अल्लाह के रास्ते में ऐसा होता है कि जहाद जैसे जहाद अफजल। और हमें पता नहीं कि आखिरत क्या है, लेकिन हम लोग इस यकीन के साथ यहाँ पे ड्यूटी करते हैं कि हम लोग इंशाल्लाह आखिरत में भी और इस दुनिया में भी सुरखरू हो रहे हैं। गाजी साहब ने कितनी प्यारी बात की है। उन्होंने बताया कि जब ये यहाँ पर ड्यूटी करते हैं और ये ऐसा फील कर रहे होते हैं कि जैसे जहाद अफजल कर रहे हो। इसी के साथ अपने मेज़बान हशाम भट्ट को इजाज़त दें और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में।